सारे भैया भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई हरियाणा में सबसे बड़ा विषय तो रोजगार का है, और क्योंकि मैं पॉलिटिक्स पे काम कराया करता है, रोजगार पर कब आ गया पता नहीं चला, और अब रोजगार पर आ गए तो बाल की खाल उधेड़ने की आदत सी होगी। बात कराएंगे रोजगार पे भी, लेकिन उससे पहले राजनीति पे भी। हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन सैनी जी। सर जी नमस्कार, राम राम, जय हिंद। राम राम भाई जगदीप जी, और सभी स्टेप अप जे सर चैनल के दर्शकों को मेरी राम राम, सभी को नमस्कार। इलेक्शन तो आ गया जी फिर नजदीक। बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन बिल्कुल दौड़ पे रखा है, और आपके तो समर्थक भी इस टाइम कत्थल से मिलन आ रहे थे, बोले आपकी तो टिकट कंफर्म है एमपी की। नहीं ये तो पता क्या, ये तो उसमें अखबार वगैरह पढ़ा होगा ना, इसमें अखबार में पैनल में नाम था, पैनल में नाम था आपका। लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा ये, संगठन जो तय करेगा, प्रत्येक कार्यकर्ता की दिशा और दशा हमारा संगठन तय करता है। तो संगठन थोड़े दिन पहले तो आप ही तो थे उसमें। नहीं, फिर अब तो जो चुनाव समिति हमारी हरियाणा की, हमारे बाबूजी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सारी चुनाव समिति जिसका तय करेगी वो केंद्र में देगी, और केंद्र जिसको हरी झंडी देने वो चुनाव लड़ेगा। हमारा तो कमल का फूल हमारा वो है नेता, उम्मीदवार नेता। जी जी जी। मुख्यमंत्री साहब का भाषण देख रहा था मैं, 2050 तक तो हमारा राज रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अधिशक्ति हो गया ये ना यूं भी इसके भी दिक्कत है। अरे पूछ ले वहाँ बेबी। राम राम। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ा भाई? ये जी 11वीं क्लास में। 11वीं में। आप उसने भी लिया के नशा करने लग गया साहब? ये जी हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने लग गया था, बियर वगैरह लेने लग गया था। घर में कोई पीवे? स्कूल के कोई भी नहीं पीता जी, घर में इसके पापा बीड़ी तक नहीं पीते, हुक्का भी नहीं पीते। ये यो स्कूल में लग गया था यार दोस्ता के लिया, यार दोस्तों के साथ में। तो फिर यहाँ पे दवाई दुई का रेट राट पता करें, महंगी है सस्ती है क्या दवाई? ठीक है जी, दवाई सस्ती है, कोई महंगी नहीं है ना जी, कोई महंगी दवाई नहीं। कोई भी नशा हो जी, बीड़ी सिगरेट फीम गांजा हीरोइन या ड्रग्स वगैरह इंजेक्शन लगाता हो, कोई भी नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो 25-30 साल पुराना नशा हो जी, हम समाज की सेवा भी करते हैं। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे आ जाओगे तो मात्र 2 डोज देंगे, उसी टाइम नशा बंद करवा देंगे, 5 मिनट का टाइम लगेगा। और हमारे कोरियर भी जाते हैं जी, बिना बताए भी आप दवाई दे सकते हो। वो 1.5 महीने का कोर्स रहेगा। लस्सी दूध दही सब्जी में किसी भी चीज़ में दे देना जी। हम समाज की सेवा भी करते हैं। मिनिमम हमारी थोड़ी सी कॉस्ट है। एड्रेस हमारा रोहतक का जी, व्हाट्सएप पे हेलो आएगा, मैसेज करोगे आपके पास एड्रेस आ जाएगा जी, और नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर लगा रखा है जी। तो भी लगा जैसे ईओसी आ गया ऐसा लग रहा है। ना, इसमें अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने तो केवल अपने घर भरे हैं। मैं सुबह 152 डी की तरफ किसी साथ गया था, वहाँ लोग कुछ खड़े वेट कर रहे थे नारनौल की बस का, तो मैं चर्चा करने लगे। वो कहने लगे ये हमारा एक सपना है। हम जब खड़े होते हैं ना, एक सपना सा देखते हैं कि हमारे देश में इतने हाईवे हो सकते हैं, इतने जो है ना, अभी 4 समय उसके रख रखे नारनौल गाड़ी भी 2-2.5 घंटे में 3 घंटे में नारनौल चले जाएंगे। ये तो दूसरी दुनिया में, हम ऐसा सोच दूसरी दुनिया में आ गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने इतने साल राज करके, मैं इस चैनल के माध्यम से, मैं बातें छोटी बात है, असर बहुत बड़ा है। भी इतने साल राज करने के बाद भी क्या हर घर में शौचालय का कभी सोचा नहीं? क्या कभी इन्होंने सोचा नहीं भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए? क्या उन्होंने कभी सोचा नहीं बिजली 24 घंटे रहनी चाहिए? क्या उन्होंने कभी सोचा नहीं घर में पानी भी होना चाहिए सभी घर में? क्या उन्होंने कभी सोचा नहीं कि भी जो है ना, एक स्वास्थ्य का इतना बड़ा एक सुरक्षा की गारंटी मोदी जी ने, आयुष्मान जैसे दुनिया की सबसे बड़ी। और मैंने चलो जो मुख्यमंत्री जी ने बात की ना 50 साल तक जी, उन तो आयुष्मान में तोड़ पाड़ दिया। भी 180 तक तो कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, 180-3 तक 1500 देने पड़ेंगे, फिर आगे 3 से 6 तक कुछ है, और 6 से ऊपर तक जो है ना और कुछ है, 4000 रुपये 5000 रुपये ऐसे देने हैं पूरे साल के। सारी फैमिली आईडी का जो आयुष्मान का। फिर भी मेरा नहीं, क्यों किसान आपसे नाराज हैं, युवा भी नाराज हो गए। किसान कोई नाराज नहीं है, किसान अपने आंदोलन चल रहा है, बैरियर लाने पड़े हैं जी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी, मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसान भी हूँ। ऐसा है, किसान का बेटा होकर के कोई भी हाई प्रोफाइल जॉब में चला गया, सिविल सर्विस में चला गया, उसको पता नहीं खेती का। मैं किसान का बेटा और किसान हूँ। मैं इसलिए दोबारा इस बात को मैंने कहा है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि किसान का जो सम्मान मेरे मन में है बहुत है, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। लेकिन आप पंजाब में जो हमारे साथी
धरना दे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो सब मेरे परिवार के लोग, जैसे मोदी जी बोलते हैं सब परिवारजन है। हरियाणा एकमात्र पूरे देश का प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो किसान की 14 फसलें MSP पे खरीद रहा है। मैं उन सभी किसान भाइयों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो पहले पंजाब में 14 फसलें MSP खरीदवाएँ भगवंत मान सरकार से, फिर वो कहें भी हम 14 से फालतू हम खरीद रहे हैं इसलिए हम जाएंगे, फिर तो मैं मानूँ। वो खाम का वहाँ जो है ना टाइम जो है ना, इतना लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। मैं विनम्रता से उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ वो काम पे लौटें। ये जो है ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और आदरणीय मोदी जी जितना किसानों का भला किया, मुझे एक बार ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी प्रधानमंत्री मुझे बता दो किसने मोदी इन 5 घंटे में मेरे 15,000 रुपए के 27,000 रुपए अंकुर जी ने करे। आपसे अगर कोई नु कह दे है कि अंकुर भाई ये 20 लाख पकड़ो और मेरा काम संभालो, तो उसमें हम चलेंगे 3 महीने के हिसाब से, बीच में आप बंद कर सकते हो। ठीक है भाई आपको 7 दिन लगा, नहीं मेरे को आपका काम पसंद नहीं आया, जो भी है, लेकिन मैं प्रॉफिट का उसमें 30% लूंगा। ओके 20 लाख से ऊपर के अकाउंट का कितना? डबल की तो हम गारंटी दे रहे हैं, डबल तो होगा ही होगा। देखो भाई ये है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं है, राजनीति पे भी शेयर मार्केट एक्टिव हुआ है। मोदी जैसा किसी ने किसानों के बारे में सोचा भी हो, या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया, जिन्होंने जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के ब्याज कम किए थे, जिन्होंने कहा था भी ट्रैक्टर जितनी कीमत का उतना ही लैंड मॉर्गेज बैंक वाले मॉर्गेज करेंगे, या तो वो थे या फिर नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए बड़े मैं विश्वास के साथ, क्योंकि केवल एक नेता हुए लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान कहा, उसके बाद अटल जी आए उन्होंने कहा जय विज्ञान, और मोदी जी आए उन्होंने कहा जय अनुसंधान, ठीक है ना, तब जाके देश आगे बढ़ा है। बात में तो भाजपा जान कौन देगा? नहीं, एक से एक कोटेशन, एक से एक डायलॉग भाजपा के हैं। नहीं, देखो मैं अभी आपको एक बात बताऊं, मैं एक मोदी जी की वीडियो देख रहा था, 2024 के बाद देश बड़े कामों पे जाने लग रहा है। मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं बताता हूं। तो 2024 के बाद क्या होगा जी? देखिए मैं 2-3 लाइनें बताना चाहता हूँ आपको, मतलब क्योंकि उनके जो शब्द है ना, जो भाषा शैली है, जो उनका बोलने का तरीका है, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करूं मैं भी, भाई साहब ने जो बोल दिया ना कर देगा। वो 370 राम मंदिर जो इतनी इजीली कह दे, खून की नदियां बहेंगी, कुछ नहीं होया, भाईचारे में सब निपट गया। अब 2024 के बाद उन्होंने कहा मैं कहता नहीं हूँ, बताता हूँ, बताना लगा 2024 के बाद कुछ और बड़ा होगा। बिल्कुल सही कहा। क्या होगा? देखो मैं बताना चाहता हूँ जी, पीओके मिला लो ना, सुन, भाजपा जो कहती है वो करती है जी, जो भी कहा है जी। अगर मैं 2014 की बात करूं, जनता ने आशीर्वाद दिया, 282 सांसद बने, मोदी जी ने कहा था 272 चाहिए हमें। मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, 530 घोषणाएं करी थी मोदी जी ने 2014 की सरकार के अंदर 529 घोषणाएं पूरी करी। 2019 में फिर आशीर्वाद दिया, 303 सांसद बने। मोदी जी ने 234 में से 222 के करीब जो है ना घोषणाएं पूरी कर दी। मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। ठीक है। कांग्रेस तो केवल कांग्रेस के साथ, गरीब के साथ, कांग्रेस के साथ, आम आदमी के साथ, कांग्रेस लाओ जुमले बनाओ कांग्रेस है, कांग्रेस जुमले करती है, केवल बैठ के ड्राइंग रूम राजनीति। पता नहीं जुमले का नाम तो भाजपा पे है। वो उन्हें नहीं दिया ना, जो करते हैं उन्हीं को देंगे। भाई मैं जो घर में अगर मिठाई का काम करूँगा, मुझे मिठाई के नाम ध्यान में रहेंगे, मैं खेती करने वाला खेती की चीज़ ध्यान रहेंगे। तो कांग्रेस वाले नाम दिए, वो जुमले बनाते थे, इसने जुमले का नाम दिया उन्होंने। भाई भाजपा वाले बताओ को नहीं। अच्छा विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, इलेक्शन आ गया और कुरुक्षेत्र में इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपके लिए डबल क्षमता होगी। सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे और ये आपके लिए और डबल वजन होगा। पहले तो कांग्रेस के साथ लड़ाई थी, अब तो कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी आपका लठगाट देंगे कुरुक्षेत्र में। नहीं, तो वो वैसे नाम की आम आदमी पार्टी है,
वैसे वो खास पार्टी है। आप पार्टी कह सकते हो, आम आदमी नाम मतलब उसको, इस वो बात का आप- क्यों मतलब है भाव? नहीं मैं बताता हूँ। अब कितने लोग, तो उसने क्या कहा था, अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, वो आप जैसे भाई पत्रकार भगवंत मान जी को पूछ रहे क्या कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, तो उसने कहा हाँ जी। कहता है फिर इतने साल से इसी से तो लड़ रहे हैं, लेकिन समझौता क्यों कर रहे हैं? वो केजरीवाल जिन्होंने जब पार्टी का गठन हुआ था उससे पहले, मैं मर जाऊंगा बच्चों कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस से कभी समझौता नहीं। पहले तो मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर इसके भी दिक्कत है। अरे पूछ ले वहाँ बेबी राम राम। राम राम अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ा भाई हो? जी। ये जी 11वीं क्लास में। 11वीं में। आप उसने भी लिया के नशा करने लगा ऐसा? ये जी हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने लग गया था, बियर वगैरह लेने लग गया था। घर में कोई पीवे? स्कूल के कोई भी नहीं पीता जी घर में, इसके पापा बीड़ी तक नहीं पीते, हुक्का भी नहीं पीते। ये यो स्कूल फिर- में ही लग गया था यार दोस्त के लिया? यार दोस्तों के साथ में। तो फिर यहाँ पे दवाई दुई का रेट राट पता करें, महंगी है सस्ती है क्या दवाई? ठीक है जी, दवाई सस्ती है कोई महंगी नहीं है? ना जी, कोई महंगी दवाई नहीं। कोई भी नशा हो जी, बीड़ी सिगरेट फिल्म गांजा हीरोइन या ड्रग्स वगैरह इंजेक्शन लगाता हो, कोई भी नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो 25-30 साल पुराना नशा हो जी, हम समाज की सेवा भी करते हैं। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे आ जाओगे तो मात्र 2 डोज देंगे, उसी टाइम नशा बंद करवा देंगे, 5 मिनट का टाइम लगेगा। और हमारे कोरियर भी जाते हैं जी, बिना बताए भी आप दवाई दे सकते हो, वो 1.5 महीने का कोर्स रहेगा। लस्सी दूध दही सब्जी में किसी भी चीज़ में दे देना जी। हम समाज की सेवा भी करते हैं। मिनिमम हमारी थोड़ी सी कॉस्ट है। एड्रेस हमारा रोहतक का जी, व्हाट्सएप पे हेलो आएगा, मैसेज करोगे आपके पास एड्रेस आ जाएगा जी, और नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर लगा रखा है जी। फिर मैं कांग्रेस से समझौता नहीं नहीं करूंगा। अब देख क्या कर रहे हैं। और चलो ये तो हमेशा ने भी कह दिया था नोटिस के लिए तेरे लिए हमेशा दरवाजे बंद है, और फिर खूब अब सुनो, चलने में नहीं खाई, बाकी सुनो, तो कमिटमेंट तो नहीं जिस है। जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो मतदाता है, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंदर मतदाता अरविंद केजरीवाल है, अब उसको कांग्रेस के ऊपर उसको प्रश्न दबाना पड़ेगा। इन लोगों को कोई जमीर नहीं है, ना तो कोई यूं ना लगा- कोई ईमान है। मन तो यूं लगा कोई भी पार्टी, जैसे भाजपा जमीर से मार तो किसी में नहीं होता। मैं तो देखो यूं लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। जब अमित शाह ये कह देते नीतीश के लिए तेरे लिए दरवाजे बंद हैं, और नीतीश कुमार ने कह दिया मर जाऊंगा पर जाऊंगा नहीं, दोनों आगे गेट भी खुल गए, रो मरा भी नहीं, आगे इकट्ठे राम राम श्याम श्याम। नहीं, वो तो राजनीतिक जो है ना, एक दूसरे के काम के लिए प्रतिक्रियात्मक मैं कह सकता हूँ, प्रतिक्रियात्मक मैं कह सकता हूँ। आप मुझे मेरे ऊपर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। मनोहर लाल जी हैं, मोदी जी हैं, किसी एक आदमी के ऊपर उंगली उठा के बताओ मुझे। चलो मैं आपको इस पे है ना, मतलब तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टोमी, ये बात होगी भाई। ना, ना। हमारी तो राजनीतिक बातें हैं और वो उनका तो कुछ ही नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। जी। तो मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगा अभी। जी। केजरीवाल के कितने मंत्री जेल में हैं? जेल में मोदी जी ने थोड़ी भेजे हैं, कोर्ट ने भेजे हैं। एक बात। दूसरा, अभी पीछे ईडी ने धीरज साहू के छापा मारा। फिर हुड्डा साहब पे आरोप क्यों लगता है कि उन्होंने चौटाला साहब को जो नहीं भेजा, वो तो कोर्ट ने भेजा उनको। हाँ, फिर कोर्ट ने भेजा। तो फिर बहुत सारे लोग ही कहते हैं कि हुड्डा वो साहब लगा रहे होंगे ना, पवन सैनी ने या बीजेपी ने, किसी ने लगाया है वो? बताइए किसी ने लगा? एक भी स्टेटमेंट बताइए मुझे माननीय मनोहर लाल जी ने, किसी ने कहा हुड्डा ने भेजा? केवल मनोहर लाल जी ये कह सकते हैं जैसे ही करेगा वैसे ही भरेगा। तो क्या हुड्डा साहब करप्टेड है? अगर आरोप साबित हो रहे हैं उसको तो करप्टेड है, मैं तो देखने नहीं गया उसको। लेकिन जैसे आरोप लग रहे हैं, एक आदमी के हाथों कोड़ियों के भाव जमीन बेच दी गई, SCZ जो उन्होंने बनाए थे, मुझे एक ही SCZ बताइए जो उसमें कहीं भी डेवलपमेंट हो रही है कहीं? पता नहीं, मैं तो हुड्डा साहब का भाषण देखा था विधानसभा में, वो कह रहे थे मेरे पे खर्ची पर्ची का इल्जाम लगा रहे हैं, अगर इल्जाम लगा रहे तो साबित करके चलिए दिखाओ, सुनो, मैंने चढ़ा दो, जमीन चढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ कोई भर्ती निकालो आप जी। उसमें संघ ही देख लेना, संघ के कितने आदमी हैं, निकालो, RTA ले लो आप ये बताओ। मैं कह सकता हूँ 2014 से पहले 2005 के बीच में और 2014 के बाद, एक उदाहरण ले लो चाहे, केवल इन 10 सालों के अंदर IT 50 IT हरियाणा के अंदर बनाई है मनोहर लाल जी ने, केवल 10 साल में 50। और मैं कह सकता हूँ कितने डिग्री कॉलेज बनाए हैं, उन डिग्री कॉलेज में 30 तो बेटियों के महिलाओं के डिग्री कॉलेज हैं। हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की जो है ना इच्छा मनोहर लाल जी की है। कम से कम
कितने, मैं कह सकता हूँ कितनी संख्या जो है ना मेडिकल कॉलेज की MBBS की सीटें बढ़ी हैं। आप अंदाज़ा लगाओ ना, 14 से पहले केवल मुझे लगता है 750 के आसपास MBBS की सीटें थी, अभी 2100 प्लस है, 3 गुना हो, देखिए कितना हो गया। बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन, एक व्यवस्था परिवर्तन मनोहर जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। वो पहले क्या होता था, अटकाते थे, लटकाते थे, भटकाते थे, अब कोर्ट में धक्के खिलाते हैं, रहते हैं, डेट पे डेट मिलती रहती है, होता था ऐसा ही नहीं, उतने कोर्ट का मामला है। अभी मैं विधानसभा में खट्टर साहब का भाषण सुन रहा था, भाई 29 तारीख को 30-35 हज़ार बच्चों की भर्ती हो जाएगी, 27 तारीख को कोर्ट में भर्ती सुनवाई हो रही थी, और वो जज साहब ने कहा, जो मेरे को जो सुनने को मिला, जज साहब ने कहा कि भाई सेम इसी सुनवाई को यहीं से अगले दिन शुरुआत करते हैं। 28 तारीख को जैसी सुनवाई हुई, सभी युवाओं को ही लगा था भाई आज, क्योंकि खट्टर साहब ने कह दिया आज रिजल्ट आ जाओ, और इन 5 घंटे में मेरे 15,000 रुपए के 27,000 रुपए अंकुर जी न करे। आपसे अगर कोई नु कह दे है कि अंकुर भाई ये 20 लाख पकड़ो और मेरा काम संभालो, तो उसमें हम चलेंगे 3 महीने के हिसाब से, बीच में आप बंद कर सकते हो। ठीक है भाई आपको 7 दिन लगा, नहीं मेरे को आपका काम पसंद नहीं आया, जो भी है, लेकिन मैं प्रॉफिट का उसमें 30% लूंगा। ओके, 20 लाख से ऊपर के अकाउंट कितना? डबल की तो हम गारंटी दे रहे हैं, डबल तो होगा ही होगा। देखो भाई, ये है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं है, राजनीति पे भी शेयर मार्केट एक्टिव हुआ है। कल ज्वाइनिंग हो जाओगी, पता लगा 3-4 घंटे की सुनवाई के बाद तारीख मिल गई, अगले आपको दबा के गाड़ियां मिल रही भाजपा को। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं 6 तारीख को क्या भर्ती कैंसिल हो जाओगी? नहीं, ग्रुप 56-57 जिसमें 5,500 5,500, TGT की भर्ती 7,500, ग्रुप डी जो लगभग 12-13 हज़ार है। तो क्या ग्रुप की भर्तियां 6 तारीख को जजमेंट पॉजिटिव आएगा या भर्तियां कैंसिल होगी? देखो भाई जगदीप जी, सारी जनता जनार्दन सुन रही है, मैं जज तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 2014 के बाद जितनी भर्तियां हुई है, सभी के बच्चों ने, सबने, हमारे नौजवानों ने ज्वाइन किया है, एक बात। दूसरा, कांग्रेस के लोगों ने रोडे अटकाने का काम, केस करने का काम, कोर्ट केस करने का काम, उन्होंने ये किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे पिछले कोर्ट के सारे खारिज होकर के नौजवान युवाओं ने ज्वाइन किया ना, ये मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे अधिकारियों के ऊपर, सरकार के ऊपर, ये भर्ती के अंदर सभी नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा और कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। उनके जो पीछे जो काम हुए हैं, अब जज तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है ये सब भर्तियाँ, जैसे मनोहर लाल जी कहते थे ना अभी कुछ दिन पहले, भी लगभग 60,000 नौकरियाँ जो है ना अक्टूबर से पहले लगा देंगे, ये हो जाएंगी। अभी कितने हज़ार तो अभी सी में लगे पीछे, और कोई HKR में कितने लगे, अभी इसराइल के लिए ना इसराइल के लिए भी हज़ारों युवाओं का भी सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा से 200-250 बच्चों का हुआ है ना, आप देखो ना, अब मैंने देखा है डाटा, डिटेल निकालो आप। उसके पहले तो उनको ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग में से कुछ हज़ार में से सिर्फ 200-250 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। चलो कोई नया काम करते हैं ना, नए काम करने में समय लगता है, लेकिन जब आएंगे लोग उनका रिजल्ट देखेंगे फिर करेंगे भी। तो ग्रुप 56-57 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? नहीं, देखो ये फैसला तो जज करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है। जो अपडेट आपने कहीं ली हो HSSC में या जहाँ से भी कोई अपडेट ली हो, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, हमारी सरकार ने, मनोहर सरकार ने बड़े संजीदगी के साथ, बड़ी जो है ना ट्रांसपेरेंसी से सारा काम किया है। मुझे हमेशा पॉजिटिव है इस बात का कि भी सब बच्चों को नौकरी मिलेगी। जो भी डिसीजन लेंगे, चाहे वो 5 नंबर जोड़ने की बात हो, चाहे जो है ना उनको इकट्ठा करने की बात हो, ये मैं विश्वास से आपको कह सकता हूँ। जैसे पिछली भर्तियों में भी ऐसे था, अभी स्टाफ नर्स की जो है लगभग 300-350 की भर्ती है, वो कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अब उनकी ज्वाइनिंग होगी जल्दी। कितने केस ऐसे थे, सभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, ये जो आप 56-57 की बात कर रहे हो, ये भी जो है ना बच्चों के हक में जाएगा और बच्चे ज्वाइन करेंगे। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई और मैसेज देना चाहें तो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दुनिया की 17 करोड़ सदस्यों की, दुनिया की और देश की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और आदरणीय मोदी जी पूरे देश भर से 1 करोड़ सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है।
घोषणा पत्र कहिए, लेकिन भाजपा उसको संकल्प पत्र उसका नाम दिया है। इसलिए जैसे जैसे, क्योंकि मिस कॉल नंबर से जो है ना, नमो ऐप से आप अपना सुझाव दे सकते हैं, और ये पार्टी ये चाहती है लोगों के सपने बने, और ये जन भागीदारी इस घोषणा पत्र में सबकी हो, संकल्प पत्र में हो, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आदरणीय मोदी जी ने कहा शिलान्यास भी हम करते हैं और उद्घाटन भी हम लोग करते हैं, इसलिए जन भागीदारी से संकल्प पत्र ये घोषणा पत्र बने। और जैसे 2014 में 19 में हम सभी ने देश और प्रदेश के लोगों के सपनों को साकार करने में किस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, और 2024 के अंदर में जब आप पूरा आशीर्वाद दोगे, जैसे 370 का टारगेट रखा है और एनडीए का 400 पार कर रखा है, ये जब इसको हम पार कर लेंगे, मई में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जैसे मैंने कहा, आपके सपने हमारे सपने हैं, और आपको सपने को साकार करना ये हमारे सपने हैं। ये सबसे निवेदन करूंगा, अपनी भागीदारी से जो आप चाहते हैं उस संकल्प पत्र में आप सुझाव देने का काम करें। सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई यह वीडियो तो फिलहाल इतनी है। जैसे हमारे नेताजी ने वोट मांगी, मैं भी आपसे अपील कर ही देता हूँ भाजपा के लिए, 6 तारीख ना पेपर डन हो जाए तो वोट दे दियो भाई, और नहीं तो आप कल के वोट मांगना होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, बात थैंक यू भाई।